दुनिया के सबसे बड़े खेल का सबसे बड़ा मंच फीफा वर्ल्ड कप 2026 और करोड़ों निगाहें टिकी थीं एक ऐसे खिलाड़ी पर जिसका नाम इस खेल की पहचान बन चुका था। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 ब्लेंडर और 5 चैंपियंस लीग यूरो 2016 का खिताब क्लब और देश के लिए 976 गोल। 26 साल के करियर में रोनाल्डो ने लगभग हर उस शिखर को छुआ जिसे एक फुटबॉलर अपने सपनों में देखता है। लेकिन खेल का इतिहास आंकड़ों से नहीं, एक तस्वीर से याद रखा जाता है और उस तस्वीर में हाथ में वर्ल्ड कप होना जरूरी होता है। यही वो ताज था जो रोनाल्डो की ट्रॉफी कैबिनेट में कभी नहीं पहुंचा। यही वो किताब था जिसके बिना विश्व का सबसे महान खिलाड़ी वाली बहस हर दौर में अधूरी रह जाती थी। 2026 उनकी छठी और शायद आखिरी कोशिश थी। शरीर अब वैसा नहीं रहा था जैसा कभी मैनचेस्टर, मैड्रिड और ट्यूरेन की रातों में दिखता था। रफ्तार पहले जैसी नहीं थी, शॉट्स और पास पहले जितने सटीक नहीं थे। लेकिन जब भी रोनाल्डो मैदान में उतरते थे, स्टेडियम की नज़र अब भी सबसे पहले उन्हीं को खोजती थी। 7 जुलाई डलास के एट एंटी स्टेडियम रोनाल्डो पुर्तगाल की शुरुआती 11 का हिस्सा थे। मैच ख़त्म हुआ और मैच के बाद कैमरों ने जो दर्ज किया वो सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी। स्कोर बोर्ड पर एक हार दर्ज हुई, लेकिन कैमरा उस हार को रोनाल्डो की आंखों में बहते हुए आंसुओं में तलाश रहे थे। उन आंसुओं में एक छठी कोशिश का अंत था। उन आंसुओं में वो खाली जगह थी जो शायद खाली ही रहने वाली थी। कुछ देर बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने विश्व कप को अलविदा कह दिया और उसी पल फुटबॉल के इतिहास में एक सवाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि क्या कोई खिलाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहलाया जा सकता है अगर उसके सर पर विश्व विजेता का ताज कभी न रखा गया हो। आज बात करेंगे रोनाल्डो और वर्ल्ड कप के अधूरे सफ़र की। क्या पुर्तगाल जीतना भी चाहती थी? क्या मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेस की रोनाल्डो प्रेम की वजह से पुर्तगाल का सफ़र खत्म हुआ? और क्या मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट को क्लोजर मिल चुका है? स्पेन और पुर्तगाल का यह मुकाबला शुरुआत से ही कड़ा था। दोनों टीमें कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहती थी। पहले हाफ में मौके कम बने, लेकिन जो भी बने उनमें पुर्तगाल रोनाल्डो को ढूंढता रहा। करीब 20वें मिनट में रोनाल्डो को पहला मौका मिला। एंगल आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने शॉट लिया। गेंद गोल की तरफ गई, लेकिन स्पेन के गोलकीपर यूनाई सिमोन ने उसे बाहर धकेल दिया। पहले 45 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में रोनाल्डो को एक फ्री किक मिली, मगर फिर भी वह उस फ्री किक को भुना नहीं पाए। इस बार गेंद दीवार के ऊपर से तो निकली, लेकिन गोल के ऊपर से ही चली गई। इसके बाद न्यूनो मेंडिस और जो फेल्किस ने कई बार रोनाल्डो को गेंद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक क्रॉस पर रोनाल्डो पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। उन्होंने पैर तो लगाया, लेकिन शॉट में न ताकत न खतरा। पूरे 90 मिनट में रोनाल्डो ने सिर्फ 19 बार गेंद को छुआ। उनके नाम 3 शॉट रहे, एक चांस क्रिएटेड रहा। ये आंकड़ा उस खिलाड़ी का था जिसका नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल दर्ज करने वाला है। मैच अब एक्स्ट्रा टाइम की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन 91 मिनट में स्पेन के 2 सब्स्टिट्यूट्स ने सब कुछ बदल दिया। कुछ लोगों ने रोनाल्डो को अपनी टीम को याद दिला रहे थे कि उन्होंने पुर्तगाल को उसका पहला बड़ा खिताब दिलाया। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यूरो और वर्ल्ड कप की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन बहसों से अलग एक तस्वीर ऐसी थी जिस पर शायद दोनों पक्ष सहमत थे। एक 41 साल का खिलाड़ी जिसने 2 दशक तक इस खेल को अपनी ज़िंदगी बना दिया, अपना सब कुछ दे दिया, आखिरी बार वर्ल्ड कप के मैदान से लौट रहा था। वर्ल्ड कप उसके हाथ में कभी नहीं आया, लेकिन जब भी फुटबॉल की कहानी लिखी जाएगी उसमें एक अध्याय हमेशा रोनाल्डो का होगा। एक अध्याय होगा जिसका नाम होगा बादशाह, जिसके सर पर दुनिया का सबसे बड़ा ताज कभी रखा ही नहीं गया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा था आशीष। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लेंस।